डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया आदि। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो उत्पाद या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे कार्बन यानी C+O2 ऑक्सीजन। जब कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो हमें मिलती है CO2 गैस, हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी प्रकार जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया जाता है तो हमें मिलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें क्या मिलती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित करना है तो यहाँ पे दो मैग्नीशियम हो जाएगा, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे दो मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन। क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम को दहन करने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो क्योंकि उस पर जंग लगी होती है, कचरा जमा होता है, उसको साफ करने के लिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले रगड़ा जाता है या साफ किया जाता है। और देखते हैं N2+H2, जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है तो हमें अमोनिया गैस मिलती है, हमें मिलती है NH3 अमोनिया, हमें मिलती है अमोनिया गैस। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता है या दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। वियोजन मतलब होता है टूटना। जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहली है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। एक है तापीय या ऊष्मीय वियोजन। तापीय बोल दो चाहे ऊष्मीय बोल दो, एक ही बात है, तापीय या ऊष्मीय वियोजन। और अगली है विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ प्रकाश के माध्यम से टूटता है उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। जब कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश। जब AgCl पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो Ag यानी सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस मिलती है। जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और साथ में बनती है क्लोरीन गैस। और इसे ही हम क्या कहते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के में इस प्रक्रिया का, इस अभिक्रिया का क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने के लिए भी AgCl का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी प्रक्रिया या कौन सी अभिक्रिया यूज करते हैं, तो AgCl सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में Ag+Cl2 बनाता है। आगे है AgBr। जब इस पे भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, तो ये भी दो भागों में टूट जाता है। Ag यानी सिल्वर अलग हो जाता है, Br2 यानी ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। अब देखते हैं तापीय या ऊष्मीय वियोजन। तो जैसे प्रकाशीय वियोजन में कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, वैसे ही तापीय वियोजन में जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, ताप दिया जाता है, तो वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? तापीय या ऊष्मीय वियोजन। जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा ग्रहण करके, ताप या ऊष्मा ग्रहण करके टूटता है, टूटता है,
जब कोई पदार्थ ताप या ऊष्मा ग्रहण करके टूटता है तो उसे कहते हैं तापीय या ऊष्मीय वियोजन। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है, ताप दिया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा या ताप दिया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आप देखते हैं विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन में क्या होगा, ऐसा वियोजन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, उसे कहते हैं विद्युतीय वियोजन। जब कोई पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसे कहते हैं विद्युतीय वियोजन। इसका उदाहरण है जल का वियोजन। H2O में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसे क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन। वियोजन के बाद है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसे कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी हटाना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ये क्या है हमारी सक्रियता श्रेणी। इसमें जो तत्व जितना ऊपर है उतना ही अधिक क्रियाशील है, यानी ऊपर जाने पे क्या बढ़ रही है, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्या होती है, ऊपर जाने पे बढ़ती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया इसमें, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, पीवी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। ठीक, अब देखते हैं जैसे CuSO4 में कॉपर सल्फेट में हमने डाला जिंक। क्या डाला हमने, जिंक। तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो क्या करेगा, जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा या हटा देगा। और SO4 के साथ कौन आएगा, Zn। कौन आ जाएगा, Zn। ZnSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा यौगिक लेके देखते हैं, ZnCl2 प्लस Mg। तो क्या बनेगा, MgCl2। क्या बनेगा, MgCl2। मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है जिंक से, तो क्या करेगा, जिंक को हटा देगा, जिंक क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ये कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं क्या ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या क्या बनेगा फिर, CuSO4 प्लस Zn। तो क्या ये पॉसिबल है, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता है। कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता है, क्योंकि अधिक क्रियाशील कम को हटा सकता है लेकिन कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व को हटा नहीं सकता है। आगे देखते हैं, इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें तो एक बार विस्थापन हुआ, यानी एक ही बार कोई तत्व हटा है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 बार कोई भी तत्व हटता है, यानी 2 बार विस्थापन होता है, 2 तत्वों का विस्थापन होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। होगा 2 बार विस्थापन, जैसे NaCl प्लस AgNO3 तो क्या होगा? आपस में आदान प्रदान होगा, यानी Ag कहाँ चल जाएगा? Cl के पास, Na कहाँ चल जाएगा? NO3 के पास। तो 2 बार विस्थापन होगा, एक बार Ag का हो गया, दूसरी बार सोडियम का हो गया। तो क्या हो जाएगा? Ag तो कहाँ चल जाएगा? Cl के पास, AgCl, और Na कहाँ चल जाएगा? NO3 के पास, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? AgCl अघुलनशील विलयन बनता है, विलयन में अघुलनशील रहता है, यानी नीचे तली में जाकर बैठ जाता है। इसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। इसे कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप। और ऐसी अभिक्रिया जिनमें अवक्षेप बनता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है। ठोस क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारी कुछ अभिक्रियाएं थी। आगे की अभिक्रियाएं दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।